परिमेय संख्या के बारे में पता चला। आप जब जाएंगे, मैं चैनल का नाम लिखूंगा, वहाँ जब जाएंगे तो आपको परिमेय संख्या मिल जाएगा। तो हमें लगता है उस पर बहुत अधिक समय देना हम लोग के लिए उचित नहीं रहेगा। परिमेय संख्या क्या है, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। वो संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। आपको डिफिनेशन लिखना है कि ऐसा नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी हर जिसे हम लोग अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं वह शून्य नहीं होना चाहिए, वही परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को जो संख्या रेखा होता है उसके दोनों ओर अंकित किया जा सकता है। ऐसा होता है p/q, यही तो परिमेय संख्या है। ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग हर पढ़ते हैं, है ना। मिक्स फ्रैक्शन भी सुने होंगे आप लोगों ने, फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, है ना। जैसे 2:1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन है, कैसे निकालते हैं ये तो जानकारी होगी। तो पहला चैप्टर है हम लोग का परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जिसे हम p/q यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। इसका एक और देख लीजिए, इसका एक और गुण देख लीजिए कि इससे जब आप संख्या रेखा पर लेके चलते हैं, संख्या रेखा पर ये शून्य है तो संख्या रेखा की विशेषता होती है, शायद आप लोग को जानकारी होगा इस विषय पर, कि जितना आप दाईं ओर जाते हैं वो बढ़ता है और जितना आप बाईं घटता है ना। कैसे -1 -2। अब संख्या रेखा पर अगर दर्शाना हो तो ये शायद पहले आपने पढ़ा होगा कि इस हर एक पार्ट को 10 पार्ट में बांटा जाता है, फिर उसको 10 जितना हो उतना छोटा मैं पार्ट उसको दर्शाने के लिए भी बताया जाएगा आप लोगों को। मान लीजिए कि ये है, ये शून्य रहा, ये रहा 1, हमको 0.5 दिखाना है, 0.6 दिखाना है 0.06 कहाँ दिखाएंगे। तो पहले तो 0 और ये रहा 1, इधर 2 3 चला जाएगा। इसको हम अलग अलग भाग में बांट सकते हैं क्या? 10 भाग में बांट सकते हैं। तो यहाँ देख लेंगे हम 5 कहाँ आता है, वहाँ ले लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ भी आ जाएगा कि यहाँ 1 आ गया, 2 भाग में बांटे। इसको तो बराबर 10 भाग में हम बांटे, ये हो गया 0.5। संख्या रेखा पर दर्शाना कुछ लिए, लेकिन इसके आगे लगेगा और उस साइड रहेगा तो स्पष्ट है। विषम संख्या रूट संख्या किससे चलते हैं? सम संख्या किससे चलते हैं? बहुत बड़ी चीज है। हम परिमेय संख्या पढ़ने चले हैं और हमें यह जानकारी नहीं है कि सम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है। थोड़ी मुश्किल चीज है, ठीक है। वहां देख लोगे, प्रकृत संख्या भी सुना होगा, काउंटिंग नंबर, दूसरी को पूर्ण संख्या, जब काउंटिंग में 0 से शुरू हो पूर्ण संख्या, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जो 2 से ना हो, जो किसी से ना हो। तो देखो तरीके से पढ़ते हैं ना तो पढ़ना आसान हो जाता है। मैं जो अलग अलग विद्यालय जा रहा हूँ, समय दान दे रहा हूँ, इसका अर्थ यही है कि आपकी क्या समस्या है। आप चाहें तो वहां जा सकते हैं, परंतु आप सामने पूछकर वो चीज समझ नहीं सकते। अभी आपकी अगर समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो ये चीज होनी जरूरी है। आपको बात किसी दिक्कत है, परिमेय संख्या क्लियर हो गया क्या? समझ में आ गया? इसको कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या देखिए, जो चीज मैंने बताया 4/7 3/2 तमाम चीजें
संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ये सभी चीजें हैं, आप चले जाइएगा भाषा से मिल जाएगा। दूसरा है वर्ग और वर्गमूल, क्योंकि वो मैं पढ़ा चुका हूँ। आपके पास कॉपी है तो निकाल लें, कॉपी में नोट कर लीजिए। आप क्या कर अपने घर में देख लीजिएगा, यदि किसी को वहाँ भी असुविधा हो तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं, फिर मैं समय दे दूँगा आपके स्कूल में, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक तो होमवर्क आपका ये रहा कि आज जाके आप घर में पढ़ेंगे परिवेश संख्या क्या है, कम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, ऋण क्या है, सब नहीं आता। अगले दिन किसी दिन आते हैं, आप इसे पढ़ो और मैं अपना नंबर लेके जा रहा हूँ, उस हिसाब से आप तैयारी करो और आप मेरे को बुलाओ तो फिर नेक्स्ट पे आ जाए। ठीक तो आप चले जाओगे यूट्यूब तो सबके पास ये तो होगा, एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास, तो वहाँ एक तो मैं जैसा बताया कि मैं न्यूज से हूँ, आता हूँ, देश से हूँ, परंतु जब से शिक्षा मंत्री बोले हैं विद्यालय में शिक्षा कमी है, जाना चाहिए, तब से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से स्कूल में जाऊँ। तो आप दो चीज सर्च कर सकते हैं। ये है मेरा जो न्यूज मिलेगा ये एक साथ मिलकर आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ का तो हर स्टूडेंट का न्यूज मिलेगा कहाँ क्या हुआ है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको डिटेल में डालूंगा, GANGAGYAN गंगा ज्ञान, इससे सब लिखेगा। ठीक है, यहाँ जब आप जाओगे तो आपको ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ये मिलेगा, ताकि धागा लग जाए, ताकि बढ़िया। तो आगे जो अगले स्कूल के छात्र हैं उन्हें ये चीज मिल जाएगा, वर्गमूल उसे फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ होता। और अगर आप लोग को इसके बावजूद भी दिक्कत हो तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना नाम और स्कूल का नाम लेके भेजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा आपको ठीक है, अब चलते हैं। कुछ दिन पहले बेसिक स्कूल गए थे, तो वहाँ की जो छात्रा है वो लोग तो ग्रुप में ही हमको जोड़ दिया, तो जानती होगी, जानती हो गया। बेसिक स्कूल, बाथरूमा स्कूल, आसनबल स्कूल, कुम्हार स्कूल, ये सभी स्कूल मैं कर सकता हूँ। आज अवसर मिला तो आप लोग के साथ आगे ओके, मैं आगे बढ़ूँ। अब है वर्ग और वर्गमूल है क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग क्या है, कोई बता सकते हैं? हेलो हेलो, हाँ, तो हम लोग पढ़ाने जा रहे थे वर्ग क्या है। हम लोग स्क्वायर जानते हैं, जैसे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ये स्क्वायर जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसे हिंदी में कहते हैं वर्ग। इसका मतलब क्या होता है? आप पिछले कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि भाग बड़ा है, बेस और रूट। तो हिंदी में मैं बोल रहा हूँ क्या कहते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे 3 पर पावर 2 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, हाँ, ये जितना है उतना टाइम्स बताता है, उतना बार बताता है ये, ठीक है। तो यदि हम
टू द पावर 3 इक्वल टू 3 द पावर 2, क्या ये होगा? क्यों नहीं होगा? यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। इसका मतलब ये है कि जितना बार है उतना बार करेंगे, यहाँ जितना है उतना करेंगे। इसमें स्क्वायर ये है कि ये है, और जो ये पढ़ेंगे आगे क्यूब है ना। तो अभी स्क्वायर मतलब हो गया पावर 2, क्लियर है? किसी पर x टू द पावर 2, x कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आप लोगों को? अब ये फाइंड कैसे करेंगे? हमने पढ़ा है कि यदि इधर इंटू है, इधर हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड। पढ़े है ना? यदि इक्वल टू के इस साइड या इस साइड में है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। उसी तरह से यदि लेफ्ट साइड में स्क्वायर है तो राइट साइड जा करके स्क्वायर रूट। अब ये रूट क्या है? इसका उल्टा हो, ये इक्वल टू के उस साइड बराबर नहीं होगा, ये समझ लेना। देखने वाले बोलेंगे बराबर कैसे, संभव नहीं है। समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इस साइड स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर रूट हो जाए। कैसे? ये समझो। 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 3 इंटू 3 ऐसा करना है 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4 इक्वल टू। अब इसका उल्टा यदि हमें बोल दे कि भाई आप स्क्वायर रूट ये होता है साइन, ठीक है? ये 2 होता है इसलिए छिपा रहता है, लिखने का जरूरत नहीं होता है। 2 से अधिक हो तो लिखा जाता है। तो मान लो ये है 16, ये है 9, ये है 4। फाइंड कैसे करेंगे? तो सबसे अच्छा चीज है कि इसको हम प्राइम फैक्टर जोड़ लें। अब हाथ गुणन खंड सुना है? कैसे करते हैं? तो सबसे छोटा हो गुणज रूप में उसे लिखते हैं। तो इसे जब हम लेकर चलते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 16 यानी 16, 2 से 8, 2 से 4। तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16 नहीं आता है। इसका मतलब होता है कि इसे पेयर में से निकाल देना, स्क्वायर। तो हम क्या किए? पेयर लग गया है, इसका निकाल लिए 2 और इससे भी निकाल लिए 2 2 नहीं, वही आया जो हम लोग चले थे। हेलो 4 4 का 16 और 16 का जी बोलिए। वो भी निकालते जी निकालते क्लियर हो गया? मैंने आपको बताया जो भी है उसका प्राइम फैक्टर जोड़ते हैं। वही टाइम में आएंगे। फिर किया ना? और तो कुछ हो नहीं सकता है। 15 अगस्त इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों जोड़ा है, पेयर है, इसमें हम एक निकाल लेंगे। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। कोई डेट नहीं कर सकते हम तो लोग। चेंज ये कर सकते हैं कि यदि इसका स्क्वायर रूट ये है, इसका स्क्वायर ये होना चाहिए। मैंने अभी क्या लिखा? ठीक ठीक है ना? स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू लिखा। हम चेक करते हैं, इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? होता है क्या? समझ में? ये समझने के लिए है, कभी इसका स्क्वायर इसके बराबर नहीं। हम आपको ये बताए कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ठीक? मैथ का सबसे हार्ड चैप्टर कौन सा होता है पता है? तो
ज्योमेट्री पास करते हैं, ज्योमेट्री समझते हैं, ज्यामिति। तो एक्चुअल में स्क्वायर है क्या? क्षेत्रविधि में आप जाएंगे तो आपको स्क्वायर यानी वर्ग, आयत सबके बारे में पढ़ना और पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो वर्ग का एक गुण होता है कि जितना लंबाई उतना चौड़ाई, ये पता है ना? और इसका कोना जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? समझ में आ गया? तो जब इसका एरिया निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है, किसी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? लंबाई गुना चौड़ाई, किसी चीज का होता है। पहला नंबर समझ लो, किसी चीज का हमें अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई, और किसी भी जगह का अगर हमको आयतन निकालना है लंबाई गुना चौड़ाई निकालना। अब नाम बदल जाएगा। मान लो कि 3 मीटर इसकी लंबाई है और 3 मीटर इसकी चौड़ाई है, क्योंकि स्क्वायर है तो सब चारों साइड बराबर होगा, कौन स्क्वायर हुआ? तो लंबाई भी 3 और चौड़ाई भी 3। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो क्षेत्रफल पर तो अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा? चौड़ाई। तो लंबाई कितना भाई? चौड़ाई कितना? कितना हो गया? मीटर। ये स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि ये 2 है, और आपने पढ़ा होगा कि x to the power m into x to the power n equal to x to the power m/n। यदि बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाता है। ये प्रूफ करके भी देख लिए होंगे आप लोग, नहीं किए? देखो बता रहा हूं, 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 4 इक्वल टू 2 पर पावर 7 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। बेस सेम है, पावर अलग है, जोड़। क्यों जुड़ा ये तो जानते हो? कुछ नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं, बस हम लोग इसको सीधा लिखते थे फॉर्मूला बनेगा। क्या है? 2 द पावर 3, 2 को कितना लाने थे? फिर बीच में इंटू है, 2 पर पावर कितना है? कितना मान लिखे हैं? यही बात। अब यदि आपको इसको घात में लिखना हो तो, पावर में लिखना हो तो पावर सबको काउंट करके लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 द पावर देखो वही जाए जो कितना वहां। समझ रहा है क्या? स्क्वायर और स्क्वायर को समझ में आया नहीं? बताओ जब चैप्टर हमने शुरू किया। वर्ग और वर्गमूल समझ में आया कि नहीं? आगे चलो, इसका वर्गमूल को निकाल के दिखाओ भाई हमें। वही तो देखना है कि इतना समझ याद तो सब कर देता है। 4 का 2, 9 का 6, 14 का 16 का 20 का 25 का। इसको कैसे निकलेगा? ये तो जानना है। हम ये नहीं याद नहीं करेंगे ना, हम उस तरीका चलेंगे जो मैंने बताया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसका? प्राइम फैक्टर तोड़ो, 20 को तोड़ो, बताओ कितना लिखे? बताओ कितना लिखे? इतना तो लिखिए सकते हैं, हम ले लीजिए। इसको हम ये तो लिख नहीं सकते हैं 2 into 5 नहीं लिख सकते। दिख रहा है क्या? जोड़ा ये 2 into 2 नहीं
बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन दो मेरे से। कितना आया? इसका कोई जोड़ा है क्या? जिसका पेयर नहीं वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है? जो एक में आएगा वही वोट देगा जी, इसके बाद भी वोट देगा। तो जिसका पेयर है तो ये तो बाहर आ गया, लेकिन ये बाहर आंसर क्या आया? कैसे पूछे नहीं दीजिएगा आप, रटिए नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। रटिए नहीं, आप प्रोसेस पे चलिए। आज मैथ आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल आप मैथ दूसरे को पढ़ाएंगे। आप एक ऐसा आविष्कार करेंगे, ऐसा चीज निकालेंगे जो अभी तक लोग नहीं पढ़े हों। अभी भी हम लोग कहते हैं 15 अगस्त जाएंगे, न्यूज दिया जब मेरे भारत में हमने दिया है, और विश्व को सब गिनती आई। और अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं, अमेरिका आगे बढ़ गए, हमें गिनती भूल गए। ठीक है ना? जो हमारा रिकॉर्ड रहा है कि भारत के लोग तेज रहे हैं, छात्र तेज रहे हैं, वो अब भी होना चाहिए। तो हम तरीके को पकड़े, हम रटेंगे नहीं। समझ में आ गया? चलिए 45 का निकाल के दिखाइए। आपको लगता है कि ये आसान है? हाँ? ये आसान तरीका इसलिए मैंने समझाया आपको ताकि आप आसान से समझ सकें। एक और डिवीजन मेथड है जो बहुत लंबा जाता है, उसके बाद आपको सीख लीजिएगा ये लंबा नहीं जा सकता, इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल लीजिए 2, 5, 6, इसका निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक डिवीजन मेथड देते हैं, डिवाइड निकालते हैं ना, तो लिखते हैं 2, 5, 6। ये देखो भाई ऐसे ले लिया मैंने। अब राइट को से पेयर लगाते हैं, बहना होता पेयर का बात तो पूछते तो नहीं पूछते। ये क्या कर दिया अकेला, तो पहले इसको डिवाइड करेंगे 1, 1 क्या, लेकिन यहाँ ऐड हो जाता है 2। अब ये दोनों एक बार आ जाएगा, वहां क्या आया? यस। अब यहाँ जो संख्या हम देंगे उससे इंटू करना होगा। रूल ये है, यदि हम यहाँ 1 दिए तो 1 से इंटू करना होगा, 21 कम हो गया। यदि यहाँ हम 2 से दिए तो इंटू, यदि हम यहाँ 6 से दिए तो इंटू, देखिए कितना होता है करके। कितना आया? इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। कितना दिए थे हम यहाँ कितना दे देंगे? सब कैंसिल हो गया। 16 को 16 से इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा? एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो कि आपको बताए थे 2, 5 से 2 से कितना होगा? 1, 5 फिर 2 से, 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 क्लियर हो गया क्या? अब देखो इसमें कितना पेयर लगा, कितना पेयर लगा? 4 बाहर निकलेगा ना? क्या लिखे हम? इस दोनों को इंटू करोगे कितना होगा?
इस दोनों को कितना करोगे? दोनों मिला के कितना हुआ? वही जाएगा ना। अब मैं कंक्लूड करता हूं, पढ़ना आसान है, हमें तय करना होगा कि हमें किसको पढ़ना है। अब एग्जाम्पल लो, फिर तुलसीराम विद्यालय के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा और मैं नहीं जानता हूं ऊपर बाजार कहाँ है, तो तुम क्या बताओगे? नीचे बाजार से पहले है, गोविंदपुर बाजार में है। मुझे गोविंदपुर बाजार नहीं पता, क्या बोलोगे? खालसा से पहले है, जब आप धनबाद के आते हैं तो। मुझे ये भी पता नहीं कि बोलोगे जब बरबट्टा पार करेंगे आप तो आगे जाके गोविंदपुर मिलेगा वहां। तो हम जिस जगह को अपना पॉइंट बनाते हैं, ये सिलेक्शन तय नहीं करेंगे, हमें तय करना है, हमें कैसे समझना है, ये हमें तय करना है। शिक्षक हमें प्रोसेस बताएंगे, तरीका बताएंगे, इसमें और प्रोसेस हो सकता है, घूमने का प्रोजेक्ट हमें 2 तरीका बताएंगे भाई, डिविजन भी बता दिया और मल्टीप्लिकेशन भी बता दिया, दोनों ढंग से निकाल सकते हैं। तो वर्ग और वर्गमूल में कोई जान है? जो निकला बाहर ठीक है, जो नहीं निकला में भी देखोगे, जहां तक निकल गया ठीक है, नहीं निकला देना है ना, तुम रहो अंदर में। फिर यदि मल्टीप्लाई हो तो एक समस्या को आएगी, यदि कहीं √3 इंटू √3 हो जाए तो इसे तो मैं क्लियर कर दूं ताकि और भी स्थान करने को ना हो। जैसे आपने किया तो इतना बड़ा स्कूल करने के बाद हम ले जाएंगे, चौक भी रख देंगे, एक डब्बा हाँ। हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं भी हम लिखते हैं 2² × 2 हो, देखिए ना, इसके विपरीत में यदि कहीं लिखा है √3 × √3 तो अब क्या हो? आपका कहना है इक्वल टू 9 होना चाहिए ना। ये 2 का मतलब, ये इसका मतलब क्या हो सकता है? हाफ। इसका मतलब क्या हो सकता है? हाफ। तो 3 × 3 पावर हाफ, 3 × 3 पर पावर हाफ, ये समझ आया क्या? हाफ मतलब सब 2 में से 1 निकालते हैं हम, अभी तो आपको बताया पेयर लगाते यही है हाफ, 2 में से 1 निकाल लेना है, तो उसका मतलब है पावर हाफ। समझ में आ रहा है? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है बताओ, नहीं आ रहा। अभी आपने पढ़ा 3⁻², पावर 2 रहने से क्या किया हम, इसी को 2 बार किए ना। यदि यहाँ पावर हो जाए 3, कितना बार करेंगे? 4। कितना बार करेंगे? और आधा को कितना बार करेंगे? आधा बार करेंगे, आधा तो करेंगे ना, वही तो आधा है। जितना बढ़ते हैं उतना टाइम, तो ये हाफ टाइम इसी को लिखते हैं ठीक। तो यदि कहीं लिखा है 3 to पावर ये और फिर 3 पावर ये, तो देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है, पावर भी सेम है, अलग रहे तो हम क्या करते हैं, बेस सेम रहने पर दोनों को जोड़ देते हैं। तो 3 to the power 1/2 प्लस एड ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़
2 2 3 पावर 1 इक्वल टू, यानी अगर हम √3 इसी पर √3 लिखते हैं तो √3 इंटू √3 का वैल्यू कितना हुआ? समझ में आया सब कुछ? बताओ इसमें इसका मतलब हाफ कर लोगे समझ में आएगा। उसी तरह √7 इंटू √7 बताओ कितना होगा? 7 अब हो √3 इंटू 3 √3 बताओ कितना होगा? क्या होगा? क्यों होगा? ये √3 हो गया 3 और ये तो पहले से था 3 क्या? समझ में? अब तुम बताओ चैप्टर खत्म हो गया तो क्या ये करके आओ। इसके बाद और कहीं दिक्कत होगा तो बताना। इस दिन में किसी एक विषय का एक चैप्टर में पढ़ाता हूँ। अब आपके तरफ से कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछो। देख लो बुक देख लो। यदि आपके ओर से कोई क्वेश्चन है तो बताओ। जहाँ लग रहा है आपको समस्या है। और मैंने जो होमवर्क किया वो करके आओगे। सभी संख्या के बारे में 2 मिनट रुक जाओ। सभी संख्या के बारे में याद करके आओगे वो काम मिला। कोई कौन संख्या 2 से पूरा डिविजिबल है कि नहीं, है ना? पूरा विभाजित है कि नहीं? जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। 3 से कौन डिविजिबल होगा? सम ऑफ नंबर। तो ये देख लो बेटर क्या तो दिक्कत में यदि किसी को समस्या होता है तो मैंने अपना नंबर दे लीजिए आपको ना। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना लिख के आप भेजिएगा, हम जरूर आपका मदद करेंगे। अच्छा ऐसा समझ गए होंगे? ये करके अपने शिक्षक को दिखा दीजिए, ठीक है? ओके बाय।